एशिया कप 2023 का बिगल ऑलमोस्ट बज चुका है। कल इस टाइम पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जा रहा होगा और मैच जो है वो दिलचस्प सूरत-ए-हाल जो है वो भी इख्तियार कर सकता है और वन साइडेड भी हो सकता है। लेकिन अभी से भारतीय मीडिया ने नेपाल के लिए जनाब जो नारे हैं वो लगाने शुरू कर दिए हैं और वहीं सेक्शन ऑफ मीडिया जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीरीज के दरमियान ये कह रहा था कि जनाब हम तो अफगानिस्तान को खुलकर सपोर्ट करेंगे, अफगानिस्तान के लिए जो अपने गले हैं वो फाड़ेंगे ताकि जो क्रिकेट है वो फले फूले। तो अब उसी सेक्शन ऑफ मीडिया ने ये नारे लगाने शुरू कर दिए कि कल अगर नेपाल जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त दे दे तो फिर जनाब दुनिया क्रिकेट के लिए ये कितना बड़ा खुशखबरी का दिन होगा। लेकिन एक जानिब जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान के हारने की दुआएं मांग रहा है, तो दूसरी जानिब भारत की एक जनाब जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं जो जनाब सितारों का हाल जानकर और कार्ड्स के जरिए प्रेडिक्शन करती हैं, उन्होंने भारत के लाइव शो में बैठकर 2 सितंबर को लेकर जो पाकिस्तान और भारत का मैच होना है उसके हवाले से एक प्रेडिक्शन की है। और भारतीय मीडिया जनाब इस वक्त जो है वो रोना धोना शुरू कर चुका है और 1 अरब 40 करोड़ भारतीय जो है उनके दिल जनाब उस खातून ने तोड़ कर रख दिए हैं। सो आज की वीडियो में मैंने आपको भारतीय मीडिया का लाइव शो का वो क्लिप दिखाना है कि जिसमें जो भारतीय एंकर है वो ये सोच रहा था कि चूंकि ये प्रोग्राम जो है वो लाइव चल रहा है और हमने इनको इनवाइट किया हुआ है तो ये जो खातून है ये हमारे हक में भारत के लिए प्रेडिक्शन करेंगी। लेकिन उनकी आंखों के सामने किस तरह से जनाब उन्होंने पत्ते निकाले और उन पत्तों के ऊपर पाकिस्तान का जब नाम आया तो फिर उस एंकर के रिएक्शंस क्या थे और बाद में जब काउंटर चेक किया ताकि कहीं से जनाब जो पत्ते हैं वो भारत के हक में निकल आए, तो फिर जनाब जब उन्होंने कहा कि अगेन पाकिस्तान का नाम आया है तो वो भारतीय जो था उसके चेहरे के तासुरात किस तरह से हट चुके थे, क्योंकि वो जो भारतीय एंकर था ये वही शख्स है जो हर दफा बुग़्ज़े पाकिस्तान में डूबकर एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो है वो करता रहता है। पाकिस्तान के बाबर आजम स्कोर करें या ना करें उनको जनाब ये ट्रोल करते रहते हैं और बाबर आजम को जिम्बाब्वे आजम के नाम से भी ये कहते हैं। सो आज की वीडियो में जनाब वो जो वीडियो है लाइव शो की वो मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले जनाब विव रिचर्ड्स दुनिया क्रिकेट के लेजेंडरी बैट्समैन जो हैं उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो अपनी पिक है वो कर ली है। आईसीसी के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में उनसे पूछा गया कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 का सबसे कामयाब तरीन बॉलर कौन होगा, लीडिंग विकेट टेकर कौन होगा, तो उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान के जो शाहीन शाह अफरीदी हैं वो मेरे लड़के हैं, यानी कि माय पिक फॉर वर्ल्ड कप 2023 इज शाहीन शाह अफरीदी। और वर्ल्ड कप के दौरान जो सबसे ज्यादा किलियां उड़ाएगा, जो सबसे ज्यादा खिलाड़ियों को जनाब पवेलियन की राह दिखाएगा वो शाहीन शाह अफरीदी होगा। सो अब आते हैं जनाब जो वर्ल्ड कप एशिया कप 2023 का महामुकाबला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 सितंबर को जनाब जो पाली किले में खेला जाना है। हालांकि वहां का जो वेदर अपडेट है उसके मुताबिक मैच के अबेंडन होने के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हाई हैं और मैच अगर अबेंडन नहीं होता तो फिर जनाब जो ओवर्स हैं उनमें जो कटौती है वो जरूर होगी। तो जनाब भारत का जो एक सेक्शन ऑफ मीडिया है वो मुतवातर एक ही बात कर रहा है कि जनाब हम तो पाकिस्तान को ठोकेंगे, हम तो पाकिस्तान को जनाब खड़ा भी नहीं अपने सामने होंगे। और यूं जनाब यूं जिस तरह हाथों से रेत फिसलती है ना इस तरह पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो कोलैप्स होगी। पाकिस्तान के बॉलर्स को जनाब इसी तरह से जो भारत के विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल जो हैं वो मारेंगे। लेकिन हकीकत जो है वो जो ऑन पेपर चीजें नजर आती हैं उससे बड़ी डिफरेंट है। भारत के पास बड़े बड़े नाम हैं लेकिन जनाब एक बात की जाती है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, यही सूरत हाल इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम की है, क्योंकि भारत की
टीम में विराट कोहली नो डाउट जनाब बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन सिचुएशन को रीड करने वाले प्लेयर हैं। रोहित शर्मा जिस दिन चल गए जनाब, उनके सामने चाहे जितनी मर्जी मजबूत बॉलिंग लाइनअप हो तो वो घुटने नहीं जनाब उनको टेकने देते, और जनाब जो पुल शॉट है वो उनकी बड़ी बेहतरीन है। शुभमन गिल का शॉर्ट कैरियर है, उसके अंदर उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की है, चाहे जनाब छोटी टीमों के खिलाफ ही उन्होंने हासिल किया, लेकिन एज एन ओपनर जनाब भारत के अंदर वो बहुत ज्यादा सफल रहे हैं और आईपीएल के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बड़ी बेहतर है। लेकिन जनाब इन 3 प्लेयर्स के बाद भारत के पास जो ऑप्शंस है वो बड़े लिमिटेड से है। नंबर 4 पर शेराज अय्यर है और शेराज अय्यर इंजरी से रिटर्न कर रहे हैं। नंबर 5 पर जिस तरह से आज केएल राहुल आउट हुए और उनकी जगह पर या तो ईशान किशन को खिलाया जाएगा या संजू सैमसन को। ईशान किशन अब तक जनाब नंबर 5 पर उन्होंने बैटिंग नहीं की हुई, तो देखना होगा कि जनाब 2 सितंबर को वो क्या करते हैं। और संजू सैमसन के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है क्योंकि वो भी अपनी विकेट जो है वो थ्रो करके चले जाते हैं। इसके बाद जनाब नंबर 6 पर आए तो हार्दिक पांड्या के पास एबिलिटी है, लेकिन लास्ट जो 6 से 8 मंथ्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी जो उनके अंदर है तो जरूर, लेकिन ये नजर नहीं आ रही। उसके बाद रविंद्र जडेजा आ रहे हैं, वो भी जनाब अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे इतना ज्यादा जनाब जो शायकीन है उनको खुश नहीं कर पा रहे। उसके बाद नंबर 8 पर जनाब अगर देखा जाए या नंबर 7 पर अगर देखा जाए तो आते हैं जनाब ठाकुर और अक्षर पटेल। और ठाकुर और अक्षर पटेल की जो बात है, यानी कि या ठाकुर खेलेंगे या अक्षर पटेल खेलेंगे। अक्षर पटेल पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में खेल चुके हैं। इफ्तिखार अहमद ने जनाब उनको जो छक्के थे वो लगाए थे। तो भारत के पास अगेन एक प्रॉब्लम है कि स्पिन कंडीशंस में फिर वो स्पिनर के साथ जाते हैं और अपने स्पिनर पर रिलाय करते हैं या ऑलराउंडर पर रिलाय करते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर की जो इकॉनमी है ओडीआई के अंदर वो भी जनाब 6.5 से अबव है। सो इसके बाद कुलदीप यादव आ जाते हैं। कुलदीप यादव जो हैं वो अच्छे जनाब स्पिन बॉलर हैं, लेकिन अगेन जनाब वो कितना उनको जो बाकी बॉलर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं, इस पर जनाब उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज्यादा मुनसिर करेगी। इसके बाद आ जाते हैं जसप्रीत बुमराह, उनकी भी जनाब साल बाद जो ओडीआई क्रिकेट है उसमें वापसी हो रही है। इसके बाद देखा जाए तो यहां सिराज खेलेंगे या शामी। सिराज जो हैं वो अच्छे बॉलर हैं, अच्छी लाइन एंड लेंथ पर बॉलिंग करते हैं, पाकिस्तान के शहंशाह अफरीदी की तरह जो पहला स्पेल है उसके अंदर ही विकेट हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगेन एक बेहतरीन टीम के सामने वो कैसे परफॉर्म करते हैं ये देखना होगा। जबकि पाकिस्तान के प्लेयर्स की बात की जाए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कंसिस्टेंट है, और अगर ये 3 फ्लॉप भी हो जाएं, मतलब अफगानिस्तान के खिलाफ जनाब इन तीनों प्लेयर्स में से कभी जो फखर जमान है वो तो तीनों मैचेस में उनके 20-30 को निकाल दिया जाए तो वो फ्लॉप ही नजर आए, लेकिन इमाम जो थे वो कंसिस्टेंट थे। बाबर आजम की 2 50 हैं। इसके बाद इफ्तिखार अहमद पर आ जाए, इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी जो एबिलिटी है हार्दिक पांड्या की तरह की, उस वजह से उनको टीम के साथ ट्रैवल किया जाएगा। और इनकी जगह पर जो लेट इंक्लूड किए गए हैं साउथकील, वो भी टीम के अंदर आ सकते हैं। सो साउथकील जो है वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। और दूसरा पाकिस्तान के पास एडवांटेज होगा कि मिडिल ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान के पास जनाब एक लेफ्ट हैंडर होगा। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, उनकी तो बात ही मतलब मैंने क्या करनी है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं। जब से जनाब T20 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, तो बाकी सारे जो फॉर्मेट्स हैं उनके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो आसमान को छू रही है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान के पास आगा सलमान ने लास्ट ओडीआई के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। उसके बाद शादाब आ जाते हैं। शादाब की जो ऑलराउंडर एबिलिटी है वो ना सिर्फ उनके अंदर मौजूद है बल्कि वो उसको शो भी कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस जो है वो दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। इसके बाद पाकिस्तान के पास आ जाते हैं मोहम्मद नवाज, और मोहम्मद नवाज जो हैं वो जनाब माजी में भारत के खिलाफ जनाब अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। एशिया कप 2022 का जो जनाब सेकंड मैच था जिसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी, उसमें जो मेन परफॉर्मर थे वो मोहम्मद नवाज थे। उसके बाद आ जाए तो शहंशाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ अपनी पेस बॉलिंग की वजह से 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जो हाईएस्ट विकेट टेकर और जो बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है फास्ट बॉलर्स की, वो जनाब इन 3 प्लेयर्स पर मुनहसर है। सो इस वजह से पाकिस्तान के पास जो चिप इन करने वाले प्लेयर्स हैं वो ज्यादा हैं। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए भारत की जनाब जो एस्ट्रोलॉजिस्ट है उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया है। और जनाब अब जरा आप ये वीडियो खुद देखें। लेकिन फाइनली जिस चीज के लिए बैठे हुए हैं, टैरो कार्ड हाथ में आ चुके हैं श्रुति के, और ये अल्टीमेट सवाल 2 सितंबर को कौन जीत रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? कौन जीतने वाला है? श्रुति जी, आपकी भविष्यवाणी क्या कह रही है?
देखिए, एज एन इंडियन आई वुड वांट इंडिया टू विन। कांटे की टक्कर तो हम सभी कहते हैं कि होगी, और लगता भी है कि इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट मैच। जो मैंने फर्स्ट कार्ड्स निकाले थे वो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिया का था, यानी कि बदलाव, यानी कि ग्रेट स्कोर, यानी किस्मत साथ दे रही है, और द सन आया इंडिया के लिए, विच इज नेम फेम सक्सेस एंड एवरीथिंग। एंड फॉर पाकिस्तान, इफ आई सी किंग ऑफ पेंटिकल्स, द स्कोर विल बी गुड। एज फार एज इन टर्म्स ऑफ विनिंग, partnerships in Pakistan will be stronger, and good luck to both the teams. चलिए, मतलब कि यहाँ पर श्रुति के हिसाब से आई थिंक थोड़ा सा ये बोल रही है, अगर घुमा फिरा के बोलूं या ओवरऑल को बोलूं, इन्होंने बोला पार्टनरशिप्स विल बी बेटर इन पाकिस्तान, और ये भी उन्होंने बोला कि उनका स्कोर भी हाई रहेगा। इंडिया के लिए भी फाइट है, टक्कर का मुकाबला, लेकिन आप एडवांटेज थोड़ी सी यहाँ पाकिस्तान को दे रही है 2 सितंबर में, लग रहा है आपको? चलिए भैया, इसीलिए मैं बोल रहा था कि लाइव ही Please don't hate me, Indians. It is only the cards. I am just doing my work. Hate- And teams will perform as per their performance. इसीलिए मैं बोल रहा And था the कि best. भाई ये लाइव शो चल रहा है, कोई सेटिंग, कोई वहां पे ऐसा काम करते भी नहीं, आपको कभी झूठ बोलते जाइए भी नहीं, जो सुनिएगा live अभी। है, जो पत्ते इन्होंने निकाले हैं, देखिएगा। जो इन्होंने प्रेडिक्शन करी है टैरो कार्ड वाइज। आपको अपना भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में डालें, तो मैं एक कर दूँ। अभी रुकिएगा, अभी लास्ट पॉइंट रहता है। लाइव नहीं है, अपने बारे में कुछ पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे पता निकाल के टैरो कार्ड निकाल कर बता सकते हैं, लेकिन टैरो के हिसाब से एडवांटेज श्रुति दे रही है पाकिस्तान को फॉर 2 सितंबर। फॉर 2 सितंबर एडवांटेज इज गोइंग टू पाकिस्तान, व्हाट शी इज थिंकिंग। अभी भी आपको ये लग रहा है? अभी भी वही आया। अभी भी वही आया, अभी भी वही आया, अभी भी वही आया, और अभी भी वही से मुराद ये है कि जनाब पाकिस्तान की टीम जो है वो इस वक्त सितारों के हाल के मुताबिक देखा जाए तो फेवरेट है। ऑन अ गिवन डे क्या होगा इसके बारे में तो जनाब कोई भी कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और होना वही है जो खुदा की ज़ात ने चाहना है। लेकिन अभी भारतीय मीडिया के मुताबिक और भारत के जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं उनके मुताबिक जनाब पाकिस्तान जो है वो 2 सितंबर के लिए फेवरेट है, और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के जो चिप इन करने वाले प्लेयर्स हैं, जिनके बारे में मैंने मुतवातर वीडियोस बनाई और आपको बताया कि पाकिस्तान चिप इन प्लेयर्स की वजह से भारत के खिलाफ फेवरेट है, तो उन्होंने भी रीज़न यही दी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।